आइए आज हम बात करते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन। तो बोन की एवेस्कुलर नेक्रोसिस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम एवियन की बात करने वाले हैं और देखिए यहाँ पे हम सिर्फ एवियन की नहीं दो टॉपिक बात करेंगे, ठीक है। एवियन की बात करेंगे और फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर, दो टॉपिक हम बात करने वाले हैं। और ये दो टॉपिक कैसे निकले ना, देखिए यहाँ पे भी बताया गया और दोनों टॉपिक पे डिस्कस किया गया है। तो थोड़ा थोड़ा दोनों पे डिस्कस किया गया था, तो इस वजह से दोनों को हम अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले एवियन की यहाँ पे जो मेन हमारा कोर टॉपिक एवियन है, और हम फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एवियन ना मोस्ट कॉमनली हमको यहाँ पे फीमर के हेड में देखने को मिलता है। तो फीमर के हेड में मोस्ट कॉमनली हमको एवियन देखने को मिलता है और यहाँ पे जो सारी चीजें बात की गई हैं ये फीमर के ही एस्पेक्ट से मोस्टली बात की गई है, ठीक है। इस वजह से फीमर के हेड में बात किया गया, तो फीमर के हेड में जो हमको एवियन मोस्ट कॉमनली देखने को मिला, ये मोस्ट कॉमनली हमको फ्रैक्चर की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से हम फीमर के हेड के फ्रैक्चर वगैरह की भी बात कर लेंगे, तो दोनों हम क्लियर करते चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बताएं कि ये एवियन क्या होता है। तो देखिए एवियन जो होता है, एवियन होता है कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन, यानी हमको क्या होगा कि बोन और बोन मैरो का इन्फॉक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल बात कर रहे हैं एवियन में हमको बोन मैरो का इन्फॉक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। किसी भी बोन में कहीं भी हो सकता है। और क्या होता है कि यूजुअली वेरी पेनफुल, और ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। और उसका फिर एवियन की मोस्ट कॉमन साइट की बात की तो मोस्ट कॉमन साइट देखिए फीमोरल हेड है, ठीक है। तो ये फीमोरल हेड इसकी मोस्ट कॉमन साइट है। तो सबसे पहले देखिए एवियन हम बात कर लेते हैं होता कैसे है। तो देखिए एवियन के दो टाइप होते हैं, एवियन एक ट्रॉमेटिक होता है और दूसरा नॉन ट्रामा, ठीक है। तो ट्रामा की वजह से एवियन देखने को मिलता है और इसमें देखिए हमको बात की कि फ्रैक्चर ऑफ इंट्रा कैप्सुलर नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर। तो इंट्रा कैप्सुलर नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर की वजह से हमको एवियन देखने को मिल सकता है, ये ट्रॉमेटिक एवियन हुआ। इसी तरीके से हमको स्कैफॉइड के फ्रैक्चर की वजह से एवियन देखने को मिल सकता है, और इसी तरीके से हमको नेक ऑफ टेलस के फ्रैक्चर की वजह से भी हमको एवियन देखने को मिल सकता है। अभी हम इस पे सब बात करते हैं, ठीक है। और ये जो नेक ऑफ टेलस फ्रैक्चर होता है हमारा, इसी को हम एविएटर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। तो अभी हम इससे बात करेंगे। तो देखिए ट्रॉमा की वजह से हमको ये एवियन देखने को मिलता है, और जबकि नॉन ट्रॉमेटिक कॉज भी होते हैं। और नॉन ट्रॉमेटिक कॉज में क्या होता है कि इंक्रीज इंट्राऑसिस प्रेशर। तो इंट्राऑसिस यानी इंट्राऑसिस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो होगी ये कम हो जाएगी, और जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो इस वजह से हमको एवियन देखने को मिलेगा। एवियन में होता क्या है, यही ना, इन्फेक्शन होता है, ब्लड सप्लाई हो नहीं पाती है। तो ट्रामा में तो आर्टरी रप्चर हो जाती है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती है। और यहाँ पे नॉन ट्रामा में इंट्राऑसिस प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और ये मोस्ट कॉमनली हमको इडियोपैथिक देखने को मिलता है और स्टेरॉइड की वजह से भी देखने को मिलता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, और बाकी यहाँ पे देखिए और सारे रीजन भी बताए गए हैं, इसको हम कैसे याद रखेंगे बताएंगे, ठीक है। तो ये हम एवियन बता दिए, दो तरह के एवियन हो गए। अब देखिए जो ट्रॉमेटिक एवियन होता है, इसमें देखिए हमको मोस्ट कॉमनली नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर में देखने को मिलता है। तो ये क्यों देखने को मिलता है, तो देखिए हम यहाँ पे दिखाएं कि ये देखिए फीमर जो होती है, फीमर में ये देखिए ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, ठीक है। तो मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, और ये देखिए इस तरह से यहाँ से नेक से ये जाके इधर सप्लाई करती है हेड ऑफ द फीमर को। और ये देखिए ब्रांच ऑफ ऑब्टेटर आर्टरी आती है ये ऊपर से, लेकिन इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, ठीक है। ये बहुत कम ही सप्लाई करती है। मेजर सप्लाई जो हेड ऑफ द फीमर की होती है, ये इसी हमारी मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से ये ब्रांच जाती है, ऐसे होती है, ठीक है। ये होता है, और इसी को देखिए हम यहाँ पे डायग्राम में दिखाते हैं। तो डायग्राम में देखिए ये हमारी जो है एसिटाबुलम हो गई, ठीक है। एसिटाबुलम यहाँ पे नहीं दिखाया गया, एसिटाबुलम ये है, ठीक है। तो एसिटाबुलम में देखिए ये हेड ऑफ द फीमर है, ठीक है। तो फीमर बोन देखिए पूरी लंबी सी फीमर बोन है, और फीमर बोन में ये देखिए ये नेक ऑफ द फीमर है और ये हेड ऑफ द फीमर है, ठीक है। और ये एसिटाबुलम है, और ये देखिए ये कैप्सूल होता है, ठीक है, कैप्सूल है। तो हेड ऑफ द फीमर और नेक ऑफ द फीमर ये देखिए पूरा है। तो नेक ऑफ द फीमर देखिए दो जगह होता है, एक देखिए जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर जो हिस्सा नेक का है इसको हम इंट्रा कैप्सुलर नेक ऑफ द फीमर बोलते हैं, और ये वाला हिस्सा देखिए ये जो कैप्सूल के बाहर, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर नेक ऑफ द फीमर। तो ये हमारा नेक ऑफ द फीमर हो गया। अब क्या होता है कि हमको इसी फीमर का जो नेक है ना, इसी में हमको फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। तो दो फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। एक फ्रैक्चर ये हो सकता है कि यहाँ पे देखिए इंट्रा कैप्सुलर नेक ऑफ द फीमर जो है ये फ्रैक्चर हो जाए, तो यहाँ पे हमको फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। और जब यहाँ पे फ्रैक्चर देखने को मिलेगा तो देखिए परेशानी क्या आई कि ये जो हमारी मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इधर से जा रही थी, ये देखिए ये यहाँ पे रप्चर हो गई, इस वजह से हेड ऑफ द फीमर पे यहाँ पे सप्लाई नहीं जा पाएगी, इस वजह से यहाँ पे हमको एवी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इंट्रा कैप्सुलर नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये इंट्रा कैप्सुलर नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर हो गया। और दूसरा हमको देखने को क्या मिल सकता है, तो ये देखिए हमको यहाँ पे फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से लेके ऐसे 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 देखिए ये हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर है, और ये हमारा लेसर ट्रोकेंटर। तो इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर अगर देखने को मिल रहा है, तब क्या होगा कि आर्टरी जो है बिल्कुल ये बची रहेगी, और जब ये आर्टरी बची रहेगी तो यहाँ पे हमको एवियन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें पता है कि नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर में अगर इंटरट्रोकेंटिक, और इसी को देखिए हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए कैप्सूल के बाहर है, ये इंट्रा कैप्सुलर है और ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर। तो अगर हमको इंटरट्रोकेंट्रिक या एक्स्ट्रा कैप्सुलर नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एवियन नहीं देखने को मिलेगा। एवियन हमको तब देखने को मिलेगा जब हमको
इंट्रा कैप्सुलर नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, तब हमको जो है एवीएन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ऑब्टुरेटर आर्टरी की जो ब्रांच दी गई थी, यहाँ पे इसको हम नहीं दिखाए क्योंकि ये फालतू कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है और ये इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, इस वजह से हमको सिर्फ इसी के फ्रैक्चर की वजह से यहाँ पे हमको एवीएन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दिए कि नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर में हमको एवीएन का देखने को मिलता है। जब हमको इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर देखने को मिलेगा नेक ऑफ द फीमर का, तो हमको एवीएन देखने को मिलेगा। और अगर हमको एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर या इसी को हम इंटर ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर बोले, लेसर और ग्रेटर ट्रोकेंट्रिक के बीच में, तो हमको यहाँ पे एवीएन नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज हुई। और दूसरा देखिए हम बात किए स्कैफॉल्ड फ्रैक्चर की, तो देखिए स्कैफॉल्ड बोन, देखिए ये देखिए स्कैफॉल्ड बोन की जो आर्टेरियल सप्लाई आती है ऐसे आती है, ठीक है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। इस वजह से स्कैफॉल्ड फ्रैक्चर होगी, तो यहाँ पे ये जो प्रॉक्सिमल हिस्सा है यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं आ पाएगी और इस वजह से यहाँ पे हमको एवीएन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एवीएन यहाँ पे देखने को मिलेगा स्कैफॉल्ड फ्रैक्चर में। और तीसरा हम यहाँ पे बात किए, देखिए नेक ऑफ द टेलस फ्रैक्चर। जब तो देखिए जब नेक ऑफ द टेलस फ्रैक्चर होगा तो यहाँ पे हमको ये बॉडी जो टेलस की होती है, देखिए टेलस बोन हमने यहाँ पे दिखाया, टेलस बोन में ऐसे होती है, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये देखिए ऐसे होती है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई ऐसे आती है। और नेक ऑफ द टेलस फ्रैक्चर पे जब हमको फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, यानी नेक ऑफ द टेलस पे जब हमको फ्रैक्चर देखने को मिला, तो ये बॉडी पे जो है यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं आ पाएगी, इस वजह से बॉडी ऑफ द टेलस में हमको एवीएन यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। और इसी को हम बोलते हैं एविएटर्स फ्रैक्चर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए कि नेक ऑफ द टेलस फ्रैक्चर होगा, इस वजह से यहाँ पे हमको बॉडी ऑफ टेलस पे हमको एवीएन देखने को मिलेगा। ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी ऑफ द, ठीक है, बॉडी पे हमको एवीएन देखने को मिलेगा टेलस के, और इसी को हम एविएटर फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये हमारा फ्रैक्चर वाला कंप्लीट हो गया। और नॉन ट्रॉमेटिक में बताया कि इंट्राओसेस प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम होगी, इस वजह से हमको इडियोपैथिक मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है और स्ट्रोक की वजह से भी देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से दिखा देते हैं, तो देखिए इन्फेक्शन ऑफ बोन एंड मैरो, तो बोन और बोन मैरो के इन्फेक्शन देखने को मिलेगा ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, और यूजुअली वेरी पेनफुल, और यूजुअली वेरी पेनफुल होता है। और मोस्ट कॉमन साइड इसकी जो होती है एवियन की फीमोरल हेड होती है, क्योंकि ये फीमोरल हेड जो होता है ये वाटर शेड एरिया होता है। ठीक है, तो देखिए वाटर शेड एरिया हम यहाँ पे दिखाया ना कि ये वाटर शेड एरिया होता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ही कम होती है। और यही वाटर शेड का देखिए बताया गया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, तो ये मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो है ये इनसफिशिएंट हो जाती है इसके फ्रैक्चर होने की वजह से, ठीक है, या किसी भी कंडीशन में। इसी वजह से मोस्ट कॉमनली हमको एवियन यही हेड ऑफ द फीमर में देखने को मिलता है। यहाँ पे भी देखिए दिखाया गया कि मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इधर आके सप्लाई करती है, और जब ये इनसफिशिएंट हो जाएगी तो यहाँ पे हमको एवियन देखने को मिलेगा हेड ऑफ द फीमर का। ठीक है, तो ये चीज हुई। और उसके बाद फिर देखिए कॉजेज की बात की गई, तो कॉजेज देखिए हम यहाँ पे बहुत आसान करके बता दिए थे। यहाँ पे देखिए यही है कि कॉजेज में देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्रोनिक अल्कोहल ओवरयूज, सिकल सेल डिजीज, ट्रॉमा, एसएलई और द बेंड्स। ठीक है, द बेंड्स यानी कैजियन या डिकम्प्रेशन डिजीज, इसी तरीके से लेग कैल्वे पर्थिस डिजीज जो कि इडियोपैथिक होती है, और गाउचर्स डिजीज, और स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस। तो ये सारे इसके कॉज हो गए। तो देखिए हम पता है कि ट्रॉमा, तो ट्रॉमा सबसे मेन कॉज हो गया, तो देखिए ट्रॉमा हम अलग से बात कर चुके। उसके अलावा दूसरे में देखिए दूसरे का सारा मैकेनिज्म ही होगा कि इंट्रा ऑसियस प्रेशर जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो था, मोस्ट कॉमनली जो सबसे था, ये इडियोपैथिक था। और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जो था ये स्टेरॉइड। देखिए स्टेरॉइड यहाँ पे हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। उसके अलावा बाकी सारी चीजें हम याद कर पाए तो याद कर लें। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यहाँ से सी उठाए, और क्रोनिक अल्कोहल ओवरयूज तो ए यहाँ से उठाए, और सिकल सेल डिजीज की वजह से भी देखने को मिल सकता है, ट्रॉमा की वजह से देखने को मिल सकता है, एसएलई की वजह से देखने को मिल सकता है, और द बेंड्स की वजह से यानी कैजियन या डिकम्प्रेशन डिजीज में, या इसी तरीके से लेग यानी कैल्वे पर्थिस डिजीज में देखने को मिल सकता है, और गाउचर्स डिजीज जो कि लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज है इसमें देखने को मिल सकता है, और स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस में देखने को मिल सकता है। तो देखिए इसको याद रखेंगे कैट्स बेंड लेग्स, तो कैट्स बेंड लेग्स, तो सी से हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ए से हो गया क्रोनिक अल्कोहल ओवरयूज, और एस से हो गया सिकल सेल डिजीज, और टी से हो गया ट्रॉमा, और एस से हो गया एसएलई, और इस बी से देखिए हो गया बेंड्स यानी कैजियन या डिकम्प्रेशन डिजीज, और एल से लेग कैल्वी पर्थिस, और जी से हो गया गाउचर्स डिजीज, और एस से हो गया स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस। तो ये सारा हमको याद इस तरीके से रख पाए तो रख पाए, नहीं तो हम बताए ना कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टीरॉयड या इडियोपैथिक, यही दोनों है। और एसएलई भी याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, एसएलई और गाउचर वगैरह। और ये जो हमको तो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा, इस वजह से इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। ठीक है, तो हम मेन हमारा जो बताने का मकसद था कि ये एवियन क्यों देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे देखिए एवियन भी क्लियर कर दिया कि एवियन के दो रीजन हो सकते हैं, और ट्रॉमा भी क्लियर कर दिया कि ट्रॉमा में देखिए हमको एवियन नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर में भी देखने को मिल सकता है, स्कैफोल्ड में भी देखने को मिल सकता है, और टेलस के फ्रैक्चर में भी देखने को मिल सकता है। और देखिए जब हमको एवियन जो है ये फ्रैक्चर की वजह से देखने को मिलता है, तो यानी यहाँ पे अब जब बोन जो है ये बोन जुड़ नहीं पाएगी, इस वजह से यहाँ पे हमको नॉन यूनियन देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, एक्स्ट्रा चीज, ये भी हम यहाँ पे क्लियर कर दिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बताएं कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की हम बात करें ना, तो यहाँ पे हम एमआरआई करते हैं। ठीक है, तो एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है एवियन की। और हम बात करें कि
ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की, यहाँ क्योंकि हिप में हमको मोस्ट कॉमनली एवीएन देखने को मिलता है, इस वजह से यहाँ पे हम हिप का बता दिए कि हिप में अगर एवीएन हमको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हमारा जो मेन ट्रीटमेंट होगा वो टोटल हिप रिप्लेसमेंट, यही हमारी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें हमको याद क्या रखना है कि एवीएन जो होता है ये ट्रॉमा की वजह से भी देखने को मिल सकता है, नॉन ट्रॉमा में भी देखने को मिल सकता है। ट्रॉमा में हमको मोस्ट कॉमनली हेड ऑफ द फीमर में देखने को मिल सकता है, इसके अलावा स्कैफोल्ड में भी देखने को मिल सकता है, और इसी तरीके से टेलस की बॉडी में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। और इसके अलावा नॉन ट्रॉमेटिक में हम याद रखेंगे कि मोस्ट कॉमनली इडियोपैथिक होता है, और इसी के साथ साथ स्टेरॉइड की वजह से भी देखने को मिल सकता है, और गाउचर्स डिजीज और एसएलई में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये अगर निमोनिक याद कर पाए तो इससे भी हम याद कर सकते हैं। और ये एवीएन मोस्ट कॉमनली हमको हेड ऑफ द फीमर में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये वाटरशेड एरिया होता है, और यहाँ पे मीडियली सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी होती है, ये अपनी सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाती है किसी भी वजह से। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एवीएन की हम बात की एमआरआई है, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है ये हिप कंडीशन में टोटल हिप रिप्लेसमेंट इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एवेस्कुलर नेक्रोसिस और फ्रैक्चर वगैरह पूरा कई टॉपिक इंटीग्रेट करके खत्म हो गया।